तमाम पुराने बोल्डर पड़े हुए हैं, इनको हटाना तो दूर, उल्टा इन्हीं पे रंग पोत दिया गया है कि इनको हटाने के लिए हमको 9 लाख रुपया विभाग से मिल चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 11 जून को मैं एक खबर आपको दिखाई थी रुद्रप्रयाग चिंगवाड़ मोटर मार्ग को लेकर के। कि मॉनसून काल को लेकर के विभाग कितने सक्रिय हैं, कितनी तत्परता के साथ मार्गों की देखरेख कर रहे हैं। तमाम मोटर मार्ग पे हम चले थे, 10 से 13 किलोमीटर तकरीबन इस मोटर मार्ग की जो पूरी लंबाई है। जगह जगह आपने देखा होगा कि स्लाइडें आ रखी हैं। यहीं भी सड़क पे नालियों का निर्माण है नहीं, जिसके चलते जो बरसाती पानी है वो पूरी तरीके से पहाड़ी का कटान करता है और फिर जगह जगह स्लाइड जोन बन जाते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये स्लाइड आ रखी हैं। किस तरीके से विभागीय कार्य प्रणालियां चल रही हैं उसका उदाहरण मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये काफी पुराना कोई स्लाइड यहाँ पे आया होगा, जिसके चलते ये पत्थर नीचे गिरे हैं। और मजेदार बात ये है कि थोड़ा कैमरे को आगे ला करके मैं आपको इस पे पढ़ के बता देता हूं कि कार्य का नाम है दैवीय आपदा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत गुलाबराय तूना मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से चिंगवाड़ मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई का कार्य प्रारंभ की तिथि भी है 21/9/2024। कार्य समापन की तिथि 20/12/2024। स्वीकृत जो लागत है वो 9,15,000 की है। व्यय इसकी अगर हम देखें तो 9,04,000 इस पे व्यय हुआ है। ठेकेदार मंदाकिनी इंटरप्राइजेज है और पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड रुद्रप्रयाग है। अब ये बोर्ड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, पहले तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना 9,04,000 रुपया इस स्लिप जो हटाने का कार्य था, सफाई का कार्य था, उस पर खर्च हो गया। मगर इस कार्यदायी संस्था को एक बोर्ड तक भी नहीं मिल पाया। टिन का बोर्ड संभवतः 200-300 रुपये में वो बोर्ड बन जाता। जो हटाना था उसी पे बोर्ड लगा दिया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो मॉनसून काल को लेकर के विभाग की हैं। 9 लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है, मगर सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पर ही तमाम पुराने बोल्डर पड़े हुए हैं, इनको हटाना तो दूर, उल्टा इन्हीं पे रंग पोत दिया गया है कि इनको हटाने के लिए हमको 9 लाख रुपया विभाग से मिल चुका है। बीते कुछ दिनों पहले देहरादून से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला में भी इस बाबत खबर छपी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, विभाग कर क्या रहा है। जो ये लूज मटेरियल है सड़क के किनारों का, इसको हटाने के लिए कार्यदायी संस्था को पैसा तो दिया गया, मगर उसका सत्यापन आखिर किसने किया? क्योंकि जो मलबा है, जो पत्थर है, वो तो पूरा सड़कों पे पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि तमाम जगह उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। मगर ये कैसा टॉलरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कैसी स्थितियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि तपती गर्मी से कुछ निजात अब मिलनी शुरू हो गई है। जो वर्षा काल है वो प्रारंभ होने जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे, कल यहाँ पे मैं खड़ा था और बिल्कुल तपती धूप में खड़ा था, पसीने पसीने हम हो रहे थे। इस समय बारिश की फुहारें पड़नी शुरू हो गई हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो मॉनसून काल है, जो वर्षा काल है, वो अब कुछ दिनों के अंतराल में आने वाला है। और जो ग्रामीण लाइफलाइनें हैं,
जो ग्रामीण आवागमन का मुख्य साधन है सड़कें, उनकी स्थिति वर्षा काल में किस तरीके की रहेगी, जब पूर्व के वर्षा काल में जो धन आवंटित हुआ था एजेंसियों को, जिनको कि मार्ग का ये तमाम स्लिप हटाना था, वही नहीं हट पाया। पत्थरों पर ही बोर्ड चस्पा कर दिए गए, तो इस बार क्या स्थिति होगी। और यहां से आप देख लीजिए, कल भी मैंने ये जो दृश्य था ये आपको दिखाया था। यहीं से आगे जाकर के पूरी जो धनपुर पट्टी को जोड़ने वाली ये ग्वाड़ थापली चिनगाड़ मोटर मार्ग है, ये होके गुजरता है। तकरीबन 10 से 13 किलोमीटर का ये कुल मोटर मार्ग है और प्रत्येक दिन असंख्य लोग इस मोटर मार्ग के जरिए जनपद मुख्यालय पहुंचते हैं, चाहे मेडिकल संबंधी दिक्कतें हों या फिर आम दिनचर्या से जुड़े हुए अपने सामग्री खरीदना हो। इन तमाम चीजों के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। और अब ऐसे में क्योंकि मॉनसून काल शुरू होने जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो रास्ता है वो इस तरीके के मलबे से अटा पड़ा हुआ है। जगह जगह नालियां बंद पड़ी हुई हैं, नालियां खुदी ही नहीं हैं। कहीं कहीं पे जो पैराफिट्स हैं वो तो दिख रहे हैं, मगर अधिकांश जगहों पे पैराफिट्स नहीं है। सड़क के जो मानक हैं पीएमजीएसवाई के, वो मानक कहीं पे दिख तो जाते हैं, मगर कहीं पे सड़क इतना अधिक बोटलनेक बनी हुई है कि वहां पे एक वाहन भी बमुश्किल चल पाता है। जगह जगह पत्थर हैंगिंग बने हुए हैं, हैंगिंग रॉक बनी हुई है। अब ऐसे में इन मार्गों पे वर्षा काल में हादसे नहीं होंगे तो आखिर होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वर्षा काल को लेकर के जो विभागीय तैयारियां हैं वो कितनी चुस्त दुरुस्त तरीके से चल रही हैं, या फिर विभाग की फिर से यही तैयारियां होने वाली हैं जो आपको यहाँ इस बोल्डर पे दिख रहा है, इस पत्थर पे दिख रहा है कि काम कैसा हो क्या हो, सिर्फ जो दृश्य दिखाने के लिए एक बोल्डर पर ही पेंट लगा करके, चूना लगा करके और उस पे लिख दिया गया है कि 9,15,000 की जो स्वीकृत लागत थी उसके सापेक्ष 9,04,439 रुपया खर्च कर दिया गया है। और ढाक के 3 पात सड़क वही है, स्लिप वही हैं, स्कबर वही हैं, नालियां वही हैं, जो लूज बोल्डर हैं वो वही हैं। तो आखिर सवाल इस बात का है कि ये 9,04,000 रुपया आखिर खर्च हुआ कहाँ है। मंदाकिनी इंटरप्राइजेज ने आखिर इस सड़क की जो स्लिप सफाई का कार्य है वो किया कहाँ पे है।